दोस्तों, शेयर मार्केट में सभी लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा अपना कैपिटल बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपके पास शेयर मार्केट में कैपिटल नहीं है तो फिर आप पैसे कमा ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों, कहीं भी निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के टेक्निकल्स, कंपनी के बिजनेस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक कंपनी जो बिल्कुल सेफ लंबे टर्म से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देती हुई आई है अपने निवेशकों को, हम उस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। और टाटा ग्रुप की एक बहुत ही सेफ कंपनी और बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देने वाली कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं। इसकी मार्केट कैप है 11,66,000 करोड़। 11,66,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब ये लगभग पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है, इतनी बड़ी कंपनी है ये। स्टॉक का जो पी है वो 27 का है। आरओसी जो है वो 59% का है। 3,189 रुपए का इसका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू इसका 247 का है। जो इसका 52 वीक का हाई और लो है वो देखिए 3,644 रुपए का इसका 52 वीक का हाई है। जो इसका 52 वीक का लो है वो 2,926 रुपए का है। और जो इसका डिविडेंड यील्ड है वो 1.35% का है। इसका डिविडेंड यील्ड, जो डिविडेंड है ये भी कंपनी देती है और काफी अच्छा डिविडेंड देती है। जो इसका फेस वैल्यू है वो 1 रुपए का है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है, कंपनी कर्ज मुक्त है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी है अगर वो कर्ज मुक्त है तो अपना प्रॉफिट गेन करने में और जो है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस पर कोई कर्ज नहीं है तो बिल्कुल फ्री होके काम करेगी, उस पर कोई प्रेशर नहीं हो। स्टॉक जो है कि अपने 12 टाइम पे, अपने मतलब जो बुक वैल्यू है इसका उसके 12 टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो देखिए 72% जो है कि अपने प्रमोटर के पास ही है, जो कि ये काफ़ी अच्छा साइन है। प्रमोटर के पास जितनी बड़ी होल्डिंग होती है उतना ही अच्छा माना जाता है कंपनी को, क्योंकि कंपनी पे विश्वास है तभी प्रमोटर के पास जो है कि इसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। एज फॉर सेबी जो है कि 75% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होना नहीं चाहिए, और ये 72% को मेंटेन करके आ रहे हैं पिछले कई सालों से। देखिए 2020 मार्च में भी इनके पास 72% था और आज के डेट में तो देखिए बढ़ा हुआ है, 72.05% था मार्च 2020 में। और एफआईआई की होल्डिंग देख लीजिए, लगभग 13% एफआईआई के पास है। प्रमोटर के बाद दूसरे नंबर पे एफआईआई है, जिनके पास सबसे ज़्यादा विदेशी निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका भी भरोसा देख लीजिए इतना ज़्यादा है इस कंपनी पे कि सबसे ज़्यादा होल्डिंग वो रख रहे हैं प्रमोटर के बाद। 13% की होल्डिंग इनके पास पड़ी हुई है। डीआईआई के पास लगभग 10%। पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं, 5% बस, 5 से 5.5% की होल्डिंग बची है। तो इस स्टॉक में काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है कि इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बात नहीं होती है। इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी देखना होता है कैसी है और प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है और उसमें रिस्क कितना है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी देखना पड़ता है। तो आप ऐसे स्टॉक चुनिए जहाँ पे एफआईआईस, डीआईआईस जो अपने भारत के बड़े निवेशक हैं उनका भी भरोसा हो और प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग हो, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो। ये बहुत ज़रूरी होता है देखना। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं हम। 10 सालों में 12% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है ये। 5 साल में जो है कि 10% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है। 3 साल में जो है 9% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है। टीटीएम जो है इसका 10% है। अब जो स्टॉक का सीएजीआर प्राइस है उसका देखते हैं। देखिए असली कहानी यहाँ पे होती है। 16% के हिसाब से ये सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। 5 सालों में जो है कि 15% के हिसाब से ग्रोथ हुआ। 3 सालों में 23% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो देखिए 10 सालों में 39% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है और 5 सालों में जो 41% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है। 3 साल में जो है कि 43% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है। लास्ट ईयर जो है कि 47% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखा रहा है ये स्टॉक। हम बात कर रहे हैं दोस्तों टाटा ग्रुप की सबसे मस्त कंपनी, सबसे बढ़िया कंपनी टीसीएस, आईटी सेक्टर की सॉफ्टवेयर कंपनी, भारत की नंबर 1 कंपनी है ये जो क्वार्टर है वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा खराब रिजल्ट आ गया है, इसकी वजह से इसमें गिरावट देखी गई है। जो थर्सडे को मार्केट क्लोज हुआ है वो देखिए 1.5% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। जो इसका
ओपन था वो 3210 रुपये पे हुआ और हाई लगाया इसने 3230 का, लो बना दिया इसने 3180 का, और जो क्लोजिंग हुई वो 3188, मतलब लो के पास क्लोज हुआ है ये। अब हम देख लेते हैं इसकी जो डिलीवरी और क्वांटिटी कितनी क्या उठाई गई है। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो 41,74,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से डिलीवरी जो है 16,61,000 की डिलीवरी उठाई गई है। लगभग 40% की डिलीवरी इसमें उठाई गई है। ये थर्सडे को 13 अप्रैल को इसमें जो है कि जो डिलीवरी पोजीशन है वो देखिए 40% की डिलीवरी लगभग उठाई गई है इस गिरावट में। तो देखिए इस गिरावट में बड़े निवेशक अच्छे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जब गिरावट का कोई ऐसा दौर दिखता है तो वो तुरंत से माल उठा लेते हैं। अब हम थोड़ा इसका चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। ये इसका एक सपोर्ट है 2020 का, उसके पास है ये 3150 के पास लगभग इसका सपोर्ट है, और उसके बाद जो देखिए 3100 का सपोर्ट है। तो हम चाहें तो अगर यहाँ तक गिरावट आती है तो यहाँ से देखिए बाउंस बैक हुआ था ये, तो हम ये जो सपोर्ट है यहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो ले सकते हैं, या फिर अभी भी अगर उठाना चाहो आप तो उठाओ, बट ये स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए 3100 का स्टॉप लॉस लगा के, और आप उठा सकते हैं 3100 का स्टॉप लॉस। अगर आपके पास अभी उठाना चाहते हैं आप तो 3100 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ का और उठा सकते हैं। उसके बाद जो है कि इससे नीचे जाए तो आप निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद स्टॉप लॉस जो है कि फिर 3000 का स्टॉप लॉस, 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस है। तो आप 3100 का स्टॉप लॉस लगा के उठा सकते हो, और फिर इसके बाद ऊपर बने रहो आप। और अभी देखिए इसने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो ये डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती रहती है। अगर डिविडेंड रिकॉर्ड आप देखना चाहते हो तो मैं आपको डिविडेंड रिकॉर्ड दिखाता हूँ। 16 जैन 2023 67 रुपये का डिविडेंड आप देख रहे हैं, स्पेशल डिविडेंड 67 रुपये का, क्या बात है। अभी इंट्रेंड देखिए 16 जनवरी को 8 रुपये का जो है इंटरिम डिविडेंड था, स्पेशल डिविडेंड 67 रुपये। देखिए 2022 अक्टूबर में जो है कि 8 रुपये का डिविडेंड है। 18 जुलाई 2022 को 8 रुपये का डिविडेंड। मई 2022 में फाइनल डिविडेंड जो दिया था इन्होंने वो 22 रुपये का दिया था। तो देखिए ये डिविडेंड के मामले में काफ़ी अच्छी कंपनी है। 67 रुपये, 22 रुपये, 8 रुपये, ये डिविडेंड की ताकत देखिए, डिविडेंड भी कितना अच्छा दे रही है कंपनी। आईटी से जो कंपनी होती हैं उनके पास जो है कि काफ़ी अच्छा कैश होता है, और इस कैश का जो है कि ये यूज करते हैं, कभी बाईबैक, कभी डिविडेंड, कभी बोनस, इस तरीके का भी फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलता है। देखिए बोनस रिकॉर्ड देख लीजिए 2017 में, देखिए 2006 में देखिए 1:1 का इन्होंने बोनस दिया हुआ था। 20 अप्रैल 2009 में इन्होंने 1:1 का बोनस दिया हुआ था। फिर 18 में इन्होंने 1:1 का बोनस दिया होता है। देखिए बोनस भी कंपनी देती है और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, और इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन होता है। तो आपको बोनस रिकॉर्ड भी दिखा दिया, डिविडेंड भी दिखा दिया, रिजल्ट भी देख लीजिए। थोड़ा सा खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखी जा सकती है। स्टॉक इन्वेस्ट एंड ट्रेड कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता है, और स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।